देखो दोस्तों, आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और कितना भी कम प्राइस पे वो प्रोडक्ट सप्लायर से सोर्स कर सकते हो, पर अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करना है तो आपका बिजनेस कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप Amazon FBA से शुरू कर रहे हो तो ये पार्ट मतलब क्या फैक्टर्स है जिससे आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो दोस्तों, मैं कुछ महीने पहले मेरे एक क्लाइंट का, जो मेरे YouTube का सब्सक्राइबर भी रहे थे, उनके प्रोडक्ट पे काम कर रहा था और हमने उनका प्रोडक्ट सिर्फ 7 डेज में ही फर्स्ट पेज पे रैंक किया, और वो भी बिना एड्स का। मैं भी शौक था देख के, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बिना पीपीसी विदाउट पीपीसी इतना सेल जा रहा है। और जो चीज़ हमने डिस्कवर किया उस प्रोडक्ट लॉन्च में, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और वो डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव ही बदल डालेगा इस बिजनेस को लेकर। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से फॉलो कीजिए। देखो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक चैलेंज लिया था मेरे YouTube पर कि मैं एक प्रोडक्ट को Amazon BSR का नंबर 1 रैंक पे लाऊंगा सिर्फ 30 डेज में। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा, अनफॉर्चुनेटली वो चैलेंज मैं अचीव नहीं कर पाया। पर उस वीडियो में मुझे एक कमेंट आया कि यू रैंक माई प्रोडक्ट टू द फर्स्ट पेज इन जस्ट 7 डेज। तब मुझे आइडिया मिला कि उस टॉपिक के ऊपर भी मुझे एक वीडियो बनाना है। देखो दोस्तों, मैंने जब डिसाइड किया कि ओके मुझे बिजनेस ही करना है, तब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और मुझे पता था कि उस पाथ में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे जॉब ही करना है और जॉब से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकता हूं। और बिजनेस करने के लिए मैंने Amazon FBA ही क्यों पिक किया कि उसमें एक एडवांटेज था, क्योंकि Amazon चाहे वर्ल्ड्स बिगेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, पर एंड ऑफ द डे वो एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म ही है। और Amazon कोई एक प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए वो कंसिडर नहीं करते हैं कि आप कितने दिन से सेल कर रहे हो, आपके पास कितना रिव्यूज है, आपका क्या ब्रांड है। तो हर एक न्यू सेलर को मार्केटिंग वाइज इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। देखो दोस्तों, किस तरह हमने वो प्रोडक्ट सिर्फ 7 डेज में बिना एड्स का फर्स्ट पेज पे रैंक किया, वो जानने से पहले क्या क्या फैक्टर्स है जिससे हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली फर्स्ट पेज में रैंक होता है, वो जानते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर है सेल्स वेलोसिटी। ये मैंने कई सारा मेरे वीडियोस में मेंशन किया है। सिंपल है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने की सोचते हैं ना, उसका मेन कीवर्ड पे क्या सेल्स वेलोसिटी है वो चेक करना है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पेज में अगर 300 सेल्स पर मंथ है एवरेज सेल्स, ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट का सेल्स 280 रहता है, कुछ प्रोडक्ट का 300 320, पर ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो अगर 300 सेल्स पर मंथ है तो इसका मतलब पर डे का सेल्स हुआ 10। तो आपको भी जब आप लॉन्च करते हैं आपके प्रोडक्ट तो 10 सेल्स अगर आप अचीव करेंगे कंसिस्टेंटली, तब Amazon सोचते हैं कि ओके ये नया प्रोडक्ट का सेल्स वेलोसिटी भी सेम है जो फर्स्ट पेज में हो रहा है, तो Amazon आपके प्रोडक्ट को पुश करते हैं फर्स्ट पेज में। तो सिंपल है जानना, तो उसको हम सेल्स वेलोसिटी कहते हैं। तो हमारा अगला फैक्टर जो है ये बहुत ही लुक्रेटिव है और सिर्फ सक्सेसफुल ई-कॉमर्स सेलर्स जो 7 8 9 फिगर्स जनरेट कर रहे हैं वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बिगिनर्स को ये पता नहीं है। देखो, यूजुअली Amazon पर 2 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक है। एक है ऑर्गेनिक सेल्स, मतलब कोई कस्टमर Amazon के पेज पे जाना और सर्च बार पर कोई प्रोडक्ट सर्च करना और प्रोडक्ट को खरीदना, उसको हम ऑर्गेनिक सेल्स कहते हैं और उसमें प्योर प्रॉफिट भी होता है हमको। और सेकंड टाइप है एडवर्टाइजमेंट सेल्स, जिसको हम Amazon PPC भी कहते हैं। और जो भी प्रोडक्ट अगर आप सर्च करते हैं Amazon पर तो पहला 4 प्रोडक्ट आपको दिखता है वो एक्चुअली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, मतलब वो सेलर ने बिड किया है और PPC कैंपेन रन किया है वहां पर उनका प्रोडक्ट दिखाने के लिए। तो ये 2 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक है। इसको छोड़कर भी एक ट्रैफिक है, वो है एक्सटर्नल ट्रैफिक। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक Amazon को बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपके प्रोडक्ट का लिंक कोई व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है और वहां से कोई लोग क्लिक करके परचेस करते हैं तो Amazon को पता चलता है कि ये ट्रैफिक व्हाट्सएप पे आया है। उसी तरह इंस्टाग्राम से या ट्विटर से, तो अलग अलग वेबसाइट से आप एक्सटर्नल ट्रैफिक ला सकते हैं। तो Amazon को, जैसे मैंने पहले कहा, एक्सटर्नल ट्रैफिक पसंद है, मतलब बाहर के ट्रैफिक सोर्स से उनके पेज पे अगर विजिट करते हैं तो वो Amazon सोचते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट में ज़्यादा पोटेंशियल है, इसीलिए वो अगेन पुश करते हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक से। और उसी तरह मैं आपको लास्ट और थर्ड फैक्टर बता देता हूँ जो कंट्रीब्यूट करता है Amazon में आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए, और ये भी कई सारे लोगों को पता नहीं है, वो है इंडेक्सिंग। देखो दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था, Amazon एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। आपको आपके प्रोडक्ट कीवर्ड पे रैंक करना होता है, तो इंडेक्सिंग आपको चेक करना है जब आपके
प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम योगा मैट को एक एज अ प्रोडक्ट एग्जांपल में कंसिडर करते हैं, तो आपका लिस्टिंग है, उस लिस्टिंग का ASN आपको कॉपी करना है और अमेजोन के सर्च बार पे उसको पेस्ट करना है और उसी तरह स्पेस देकर आपका मेन कीवर्ड आपको टाइप करना है। फॉर एग्जांपल योगा मैट के लिए योगा मैट है, तो ASN उसके बाद स्पेस और उसके बाद आपका मेन कीवर्ड जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है योगा मैट, और फिर सर्च पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपका ही पहला प्रोडक्ट दिखना चाहिए, तब आपको पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट सही से इंडेक्स हुआ है कि नहीं। और अगर यहाँ पर आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पे नहीं दिखता है तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट सही से इंडेक्स नहीं हुआ है, तो आपको लिस्टिंग में जाकर आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है, कीवर्ड रिच बनाना होगा। तो ये एक फैक्टर भी बहुत ही क्रूशियल है आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए। तो अब मैं आपको किस तरह और कैसे हमने हमारे क्लाइंट का प्रोडक्ट सिर्फ 7 डेज में फर्स्ट पेज पे रैंक किया वो मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये हमारा क्लाइंट का एक्चुअली सेकंड प्रोडक्ट था। उन्होंने ऑलरेडी उनका अकाउंट रजिस्ट्रेशन सब कुछ करके रखा था और उन्होंने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था, पर उससे उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिला था। तो हमने एज यूजुअल सारा क्राइटेरियाज को कंसिडर करके हमने प्रोडक्ट रिसर्च शुरुआत किया और हमने 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और हमारे क्लाइंट ने उनका रिसोर्सेस, उनका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। पर हमने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले सारा प्लान आउट किया कि किस तरह हम वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे। तो उसी के साथ हमने उस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर्स जो फर्स्ट पेज में हैं उनका एवरेज सेल्स भी देखा, ताकि हमको सेल्स वेलोसिटी के बारे में पता चले। तो ये सारा चीज़ मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि यही डिफरेंस होता है एक 7 फिगर सेलर का और एक एवरेज सेलर का। 7 फिगर सेलर हमेशा प्री प्रोडक्शन में ज़्यादा एनर्जी और टाइम देते हैं, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सारा प्लान आउट करते हैं, डाटा को देखते हैं और एनालाइज करके प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो उनको पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है और वो जल्दी उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। पर एवरेज सेलर हमेशा प्री प्रोडक्शन में ज़्यादा एनर्जी देते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद वो ढूंढते रहते हैं कि क्या कोई स्ट्रैटेजी हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट के लिए मैं सेल इंक्रीज़ करूँ, पर वो ऐसा नहीं होता है हमेशा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया होता है। मुझे ही कई सारा DMs आता है इंस्टाग्राम पर, वो उनका प्रोडक्ट बेचते हैं और पूछते हैं कि क्यों मुझे सेल नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट का लिस्टिंग नहीं रहता है, उनको पता नहीं है किस तरह उनको फर्स्ट पेज पे लाना है और प्रोडक्ट सिलेक्शन में ही गलत होता है। तो कई सारा अलग अलग फैक्टर्स उन्होंने मिस आउट किया होता है, उनको बता भी नहीं रहता है कई बार। और जो लोगों को आप देखते हैं ना, कई बार कमेंट्स में और आर्टिकल्स में बोलते हैं कि ई-कॉमर्स डेड है, अमेजोन में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, वो सारा रीज़न यही है क्योंकि वो प्री प्रोडक्शन में टाइम और एनर्जी नहीं देते हैं और उसके प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद सोचते रहते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी होता है ताकि उनको सेल मिले। तो इसीलिए आप एज ए बिगिनर ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। और अगेन, अगर आपको ई-कॉमर्स अमेजोन FBA करना है तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके ई-बुक लिखा है, जहाँ पर ई-कॉमर्स अमेजोन FBA का स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। तो वो आपको मेरे एप्लीकेशन में फ्रीली अवेलेबल है, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो हमने पूरा प्लानिंग कर लिया था कि किस तरह हम इस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे। तो हमने सेल्स वेलोसिटी भी चेक किया था। इस प्रोडक्ट के लिए ऑन एन एवरेज 400 सेल्स आ रहा था पर मंथ के लिए, तो पर डे के लिए अराउंड 13 सेल्स हमको अचीव करना था। तो हमने कुछ स्ट्रैटेजीज जैसे कि PPC कैंपेन्स, चाहे वो ऑटोमेटिक कैंपेन या मैनुअल कैंपेन्स में हुआ हो, और इसी तरह गिव अवेज, तो सब कुछ हमने प्लान किया था। पर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ लाना था। तो एटलीस्ट 7 रिव्यूज़ तो होना था प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद ही हमको स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना था। तो ऑन एन एवरेज 15 to 20 डेज लगना ही था रिव्यूज आने के लिए हमारे प्रोडक्ट पे। तो इसीलिए हमने अज्यूम किया था कि हमको एटलीस्ट 1 to 1.5 मंथ चाहिए या मैक्सिमम 2 मंथ्स चाहिए इस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। पर जैसे ही हमारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग एक्टिव होता है तो कुछ ही दिन में सेल्स आना शुरू होता है, और जैसे आपको बताइए सिर्फ 7 डेज में विद 0 रिव्यूज बिना एड्स का हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है। और जो भी आपने सेल्स किया है ना, बहुत ही मतलब एस्टॉनिशिंग ही है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्पेशली मैं खुद जब प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ और बाकी जो मेरा क्लाइंट्स भी है, 1 मंथ, 1 to 1.5 मंथ, 2 मंथ के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं चला कि क्यों ऐसा रिजल्ट मिला हमको। फिर मैंने सही तरीके से एनालाइज किया और मुझे 3 मेजर रीजंस पता चला। और ये रीजंस है ना दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एक एग्जिस्टिंग सेलर है, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो ये 3 रीजंस है ना, आपको जानना बहुत ही क्रूशल है। देखो दोस्तों, रिसेंटली हीलियम 10 जो एक अमेजोन का वेल नोन प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, उन्होंने उनके वेबसाइट में एक आर्टिकल पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने एक स्टैटिस्टिक दिखाया था कि 66% का ट्रैफिक जो अमेजोन पर आता है वो अमेजोन में ही आता है। मतलब अगर हम ऑप्टिमाइज लिस्टिंग
और एक सही से PPC कैंपेन सेटअप करते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करता है उन 66% ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने के लिए। पर उसी के साथ अमेज़ॉन में 34% एक्सटर्नल ट्रैफिक भी आता है और मेजॉरिटी सेलर्स मतलब अराउंड 74% सेलर्स उन एक्सटर्नल ट्रैफिक को सही से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे आइडिया आया और मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करूं ताकि मैं उन 34% का एक्सटर्नल ट्रैफिक भी इस्तेमाल करूं मेरे प्रोडक्ट के लिए ट्रैक्शन लाने के लिए। और ऐसा करने के बाद ऑलमोस्ट 5 टाइम्स में मेरा बिजनेस का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला। और एक्सटर्नल ट्रैफिक की अगर मैं कहूँ तो ये तो वाइड टॉपिक है, इसके ऊपर ही मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, पर ये टॉपिक मैं यहाँ पर इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ तो हमारा क्लाइंट के प्रोडक्ट के लिए हमने एक्सटर्नल ट्रैफिक यूज किया था। देखो दोस्तों, हमारा क्लाइंट का प्रोडक्ट एक यूनिक डिजाइन वाला इंसुलेटेड कॉफी टम्बलर्स था। तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने एक बार फ्रेंच प्रेस कॉफ़ी मेकर सेल किया था और उसको सेल करके मैंने कुछ कस्टमर का डिटेल्स कलेक्ट किया था, कस्टमर का डाटा जैसे कि ईमेल लिस्ट, और उन ईमेल लिस्ट को हमने ईमेल सेंड किया था प्रमोट करके हमारा इस कॉफ़ी टम्बलर्स को। तो उसके वजह से हमको कुछ एक्सटर्नल सेल्स मिला। और जैसे मैंने पहले कहा था अमेज़ॉन को एक्सटर्नल ट्रैफिक पसंद है और इसीलिए हमारा प्रोडक्ट अमेज़ॉन ने पुश किया। और इस एक्सटर्नल ट्रैफिक से इतना भी सेल्स नहीं जनरेट हुआ कि हम इसको ही एज ए मेन रीज़न कंसिडर करें ऐसा रिजल्ट पाने के लिए, जिससे हमारा प्रोडक्ट सिर्फ 7 डेज में फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ। इसके साथ और एक रीज़न भी था जिससे हमको ऐसा रिजल्ट्स देखने को मिला, और वो है ब्रांड अप्रूवल और प्रोडक्ट यूनिकनेस। देखो दोस्तों, हमारा क्लाइंट में इनिशियली ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन तो अप्लाई नहीं किया था, पर उन्होंने ब्रांड अप्रूवल लिया था। मतलब उन्होंने उनके प्रोडक्ट पे एक यूनिक लोगो लगवाया था जिससे उन्होंने उनका ब्रांड नेम से GTN एग्जेम्पशन अप्लाई करके उनके ब्रांड नेम से ही लिस्टिंग क्रिएट किया था। उसके लिए बेसिकली हमको अमेज़ॉन को एक्चुअल फोटोज देना होता है प्रोडक्ट पे परमानेंट लोगो अफिक्स्ड होते हुए, और उसी के साथ प्रोडक्ट यूनिकनेस हमने सजेस्ट किया था हमारे क्लाइंट को कलर से और एक यूनिक लोगो से डिफरेंशिएट करने के लिए। देखो दोस्तों, ओवर द ईयर्स मैंने मेरा कई सारा क्लाइंट्स का प्रोडक्ट्स लॉन्च करके एक चीज नोटिस किया है कि अगर हम हमारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग और ऑफर बेहतरीन करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं बाकी कॉम्पिटिटर से, तो अमेज़ॉन कुछ टाइम के लिए हमारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग पुश करते हैं बिना कुछ स्ट्रैटेजीज करने का। मतलब ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन खुद पुश देते हैं, उससे हमारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग पे इंप्रेशन बढ़ता है, और अगर वो इंप्रेशन से हमको कन्वर्जन्स मिलता है मतलब सेल्स मिलता है, तो अमेज़ॉन हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे पुश करता है। और उस पीरियड को हम हनीमून पीरियड भी कहते हैं, जो इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, जो हीलियम 10 का ही है। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक, ब्रांड अप्रूवल और प्रोडक्ट यूनिकनेस, तो ये 3 मेजर रीजंस था जिससे हमको ऐसा रिजल्ट्स मिला। और इस रिजल्ट से हम एक भी सीख सकते हैं कि कई बार रिजल्ट्स रैंडम है और कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद ही हमको कुछ स्ट्रैटेजीज पता चलता है जिसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ बिगिनर्स को कि आप पहले स्टार्ट करो। और कई सारा बिगिनर्स इसीलिए फेल होते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पर। वो ऐसा सोचते हैं कि कुछ मैजिकल स्ट्रैटेजीज रहता है जिससे उनको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलता है, पर वो उस तरह स्ट्रैटेजीज ढूंढते ढूंढते कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं और उनका टाइमिंग मिस हो जाता है। और दोस्तों, आज की डेट में अगर आप ई-कॉमर्स करने जा रहे हैं तो कई सारा मेथड्स है, पर एज ए बिगिनर आप सारा ई-कॉमर्स मॉडल्स अगर जानते हैं तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं कि किस तरह आपका ई-कॉमर्स एम्पायर आप खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सारा ई-कॉमर्स मॉडल्स को उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से एक्सप्लेन किया है, और उसी के साथ मेरा रोड मैप भी मैंने एक्सप्लेन किया है जिसको आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।